Good afternoon, everyone. We have generally live class on Fridays, but in today's class we will study through this video only. And because we generally have live classes, so I will not start with our new topic. We will only revise the things whichever we have done till now from the chapter powers and exponent. So we will revise whatever we have done, and I will give you online worksheet. You have to do that only. स्टूडेंट्स टुडे वी विल क्विकली रिकैपिचुलेट एवरीथिंग. हमने पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स में जो भी कुछ पढ़ लिया है, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें, हम पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स होता क्या है, किसी भी नंबर को सपोज करो मुझे 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो मैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 ऐसे पूरा 5 टाइम्स लिखूँगी. इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट 5 टाइम्स मैं क्या करती हूँ, ए को अगर मैं 3 मान लूँ एंड ये जो छोटा सा ऊपर नंबर है 5 लिख दूँ, इट मीन्स कि 3 जो है वो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है. ठीक है, तो इस तरीके से जब हम किसी भी नंबर को मैनी टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स, लाख ऑफ टाइम्स, हम अगर उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हम वहाँ पे उसको 3 को मैं लाख्स टाइम्स नहीं लिख सकती हूँ, तो उसकी जगह मैं 3 रेज़्ड टू पावर 1 लाख कर सकती हूँ, है ना. अब यहाँ पे आता है कि इनको हम बोलते क्या हैं, ये जो हम नीचे जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको हमेशा बेस बोला जाता है, दैट इज़ बेस. ये ए जो है, ए को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं n टाइम्स, तो दिस ए इज़ द बेस, इसको बेस बोला जाएगा. एंड ये जो ऊपर छोटा सा नंबर होता है, ये हमें उसका टाइम्स बताता है कि हमने उसकी कितनी बार उसको हमने मल्टीप्लाई किया है, वो बताता है. सो इट मीन्स ये जो नंबर है इसको हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, इसको हम इंडेक्स भी बोलते हैं और इसको हम पावर भी बोलते हैं. ये याद रखना है, एक्सपोनेंट, इंडेक्स, पावर, कुछ भी हम इसके लिए हम कोई भी एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं. और हम इसको रीड कैसे करते हैं, ए रेज्ड टू पावर n. इस तरीके से हम इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रीड करते हैं. नाउ अगर हम कुछ लॉस पे आ जाएं, बिकॉज एक्सपोनेंट्स को सॉल्व करने के लिए इट इज़ नॉट ईजी कि हम इसको बड़ी इजीली सॉल्व कर पाएँ, तो कुछ हमारे पास लॉज होते हैं जिनको हम यूज़ करके अपने एक्सपोनेंशियल की कैलकुलेशंस को ईजी बना सकते हैं. तो वो लॉस कौन से होते हैं, सबसे पहला लॉ है मल्टीप्लिकेशन रूल. मल्टीप्लिकेशन रूल क्या है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, ए मल्टीप्लाइड बाय ए, एक में ए की पावर x है, एक में ए की पावर y है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं. जब भी बेसिस सेम हो, ये ए क्या है, बेस है जिसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, बेस सेम है, दोनों में ए है, पावर्स डिफरेंट हैं बट दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं. तो बेस अगर सेम हो और दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम इजीली उनकी पावर्स और एक्सपोनेंट्स को प्लस कर देते हैं. तो जो आंसर होगा दैट विल बी ए रेज्ड टू पावर x प्लस वाई. तो हमने पावर्स को, एक्सपोनेंट्स जो कि x एंड y थे, उनको हमने ऐड कर दिया. सिमिलरली अगर मल्टीप्लिकेशन में हम ऐड करते हैं पावर्स को, तो डिवीजन में हम पावर्स को माइनस कर देते हैं. लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है, माइनस में हमेशा ऑर्डर में वो करता है, मैटर करता है. तो इसीलिए जो पहले नंबर लिखा है उसकी पावर पहले लिखी जाएगी, माइनस जो सेकंड नंबर लिखा है उसकी पावर को बाद में लिखा जाएगा. दैट मीन्स x माइनस वाई. अगर आप y माइनस एक्स कर दोगे तो ये गलत हो जाएगा. सेकेंड लॉ होता है दैट इज़ द पावर ऑफ अ पावर. पावर ऑफ अ पावर मीन्स आपको दिख रहा है यहाँ पे a रेज टू पावर x है और इस पूरे की भी एक और पावर है दैट इज़ y. इट मीन्स यहाँ पे एक सिंगल बेस है a और उसकी दो पावर्स हैं x एंड एक और पावर है y. जब भी किसी सिंगल बेस की 2 पावर्स होती हैं और 2 एक्सपोनेंट्स होते हैं, तो उन दोनों एक्सपोनेंट्स को हम हमेशा मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो इट विल बिकम ए रेज टू पावर x इंटू वाई. एंड हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब वेरिएबल्स में बीच में मल्टीप्लाई होता है हम उसको हटा देते हैं, हम डायरेक्टली इसको एक्स वाई लिख देंगे. नेक्स्ट रूल इज़ दी पावर ऑफ अ प्रोडक्ट रूल. पावर ऑफ अ प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हो 2 डिफरेंट बेसिस हैं. इस बार बड़े नंबर्स है ना, a एंड b, थोड़ा बड़ा उसमें लिखा हुआ है फॉर्म में, तो इनको हम बेसिस बोलते हैं. a एंड b हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्योंकि कोई साइन बीच में नहीं है, इट मीन्स मल्टीप्लाई होना.
ठीक है, और दोनों में ब्रैकेट के बाहर एक x पावर है और एक्सपोनेंट है। इट मीन्स ये जो x पावर है और एक्सपोनेंट है वो a पर भी है और b पर भी है। तो इसका मतलब हम इसको सेपरेटली भी लिख सकते हैं, दैट इज a रेज टू पावर x, b रेज टू पावर x। तो इस तरीके से हम इनको सेपरेटली लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द पावर ऑफ अ प्रोडक्ट। नाउ सिमिलरली पावर ऑफ अ फ्रैक्शन रूल भी होता है। यहाँ पे आप फिर से वही सेम चीज़ देख रहे हो, a एंड b दोनों डिवाइड हो रहे हैं, फ्रैक्शन में है, एक न्यूमरेटर में है, एक डिनोमिनेटर में है। ब्रैकेट के बाहर एक सिंगल एक्सपोनेंट है, सिंगल पावर है, दैट इज x। तो जब भी ऐसा होता है यहाँ पे भी हम इस पावर को और इस एक्सपोनेंट को a एंड b में सेपरेटली लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट दैट a रेज्ड टू पावर x डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन में अपॉन b रेज्ड टू पावर x। तो मैंने ये पावर जो x थी, एक्सपोनेंट था, उसको मैंने a और b में अलग अलग लिख दिया। वी कैन राइट इट नाउ। एंड द लास्ट इज ज़ीरो एक्सपोनेंट। ज़ीरो एक्सपोनेंट हमने पढ़ा, किसी भी नंबर की पावर और एक्सपोनेंट अगर ज़ीरो होता है दैट नंबर बिकम्स 1 ऑलवेज। बिकॉज हम अगर डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग जाएं तो डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग पावर्स माइनस हो जाती हैं। हमें पता है अगर सपोज करो ऊपर भी a रेज टू पावर 5 है, नीचे भी a रेज टू पावर 5 है, तो दोनों कट जाएंगे ना एक दूसरे से। फ्रैक्शन हमने किया हुआ है, ऊपर नीचे सेम नंबर होता है तो हम कट कर देते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं। व्हाट वी विल गेट 1। और अगर हम डिवीजन के हिसाब से जाएं तो a रेज टू पावर 5 अपॉन a रेज टू पावर 5 मतलब डिवीजन था। अपॉन का मतलब हमेशा क्या होता है, डिवीजन। तो इट मीन्स वो 5 जो पावर्स थी वो माइनस हो गई, क्योंकि बेस तो सेम था दोनों का, a और a। तो 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 0। इट मीन्स किसी भी नंबर की रेज टू पावर 0 अगर हो, इट मीन्स दैट नंबर, दैट आंसर विल बी 1 ओनली। नाउ वी विल सिंप्लीफाई वन एक्सप्रेशन एंड देन यू कैन डू द वर्कशीट। तो अभी हमारे पास ये एक्सप्रेशन है। मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था आपको करना क्या होता है जब भी हमें इस तरीके का कोई बड़ा सा एक्सप्रेशन गिवन हो। सबसे पहले हम सारे जितने भी ये नंबर्स होते हैं, बेसिस होते हैं, इन सब को प्राइम फैक्टराइज कर देते हैं। ये तो वेरिएबल a है, इसको तो हम नहीं कर सकते हैं, वेरिएबल का हमें कुछ नहीं आता है प्राइम फैक्टराइजेशन करना। ये 5 खुद में ही एक प्राइम नंबर है, बट 125 एंड 10 हम इनको प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं। हम यहाँ पे साइड में प्राइम फैक्टराइज कर देंगे, पहले 125 को करेंगे। अगर हम देखें तो ये ऑड नंबर है, 2 से तो नहीं डिवाइड होगा। 3 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, 5 + 2 + 1 कितना हो गया, 8। 8 तो 3 के टेबल में नहीं आता, 3 से भी नहीं होगा। क्लियरली लास्ट में 5 है तो 5 से तो होगा ही होगा डिवाइड। 5 2s are 10 एंड 2 5 5s are 25। फिर से 5 से होगा, 5 5s are 25 और फिर से 5 से होगा, 5 1s are 5। सो इट मीन्स मैं 125 को 5 × 5 × 5 लिख सकती हूँ और 5 रेज टू पावर 3 लिख सकती हूँ, बिकॉज 5 यहाँ पे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। सो मैंने 125 को लिख दिया 5 रेज टू पावर 3। सेकेंड नंबर इज ऑलरेडी 5 रेज टू पावर 2 इंटू a रेज टू पावर 7 अपॉन 10 को भी लिख सकते हैं हम 2 × 5। 2 5s are 10 होता है, एंड बिकॉज 10 की पावर 3 है इट मीन्स 2 × 5 की पूरे की पावर भी 3 होगी इंटू a रेज टू पावर 4। अब हम क्या करेंगे, जैसा हमने अभी अभी पढ़ा लॉ में कि अगर दो डिफरेंट बेसिस होते हैं और सिंगल पावर है दोनों की, तो मैं उसको सेपरेट कर सकती हूँ। एंड सिमिलरली ये दोनों बेसिस सेम हैं तो इनकी, और दोनों डिवाइड हो रहे हैं, एक न्यूमरेटर है एक डिनोमिनेटर है, तो पावर्स क्या होनी चाहिए, माइनस। डिवाइड होगी तो पावर माइनस होगी, मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है। अब क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों का बेस सेम है 5 5, तो मैंने पावर्स को क्या करना है, ऐड कर देना है। तो 5 रेज टू पावर 3 + 2 मल्टीप्लाइड बाय a रेज टू पावर 7 -4, बिकॉज यहाँ पे ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहे थे तो पावर्स ऐड हुई हैं, ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स माइनस हुई हैं, अपॉन नीचे क्या बच गया,
ये हम अगर लॉ लगाते हैं तो ये 3 दोनों में सेपरेटली पावर हम लगा सकते हैं, पुट कर सकते हैं. सो इट विल बी 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज टू पावर 3. नाउ अब हम क्या करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं जितना भी हम कर सकते हैं. 5 रेज टू पावर 5, 3 + 2 is 5. Second is a raised to power 3 because 7 minus 4 is 3. मल्टीप्लाई हम नहीं भी लगाएंगे तो चलता है वेरिएबल्स के बीच में, ठीक है. अपॉन 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज टू पावर 3. फिर से वही सेम चीज़, एक 5 रेज टू पावर 5 ऊपर न्यूमरेटर में है, 5 रेज टू पावर 3 डिनोमिनेटर में है, दोनों डिवाइड हो रहे हैं. बेस दोनों के सेम है 5 5. पावर्स को क्या कर सकते हैं हम, माइनस कर सकते हैं. तो हम माइनस करेंगे 5 रेज टू पावर 5 माइनस 3, 5 पावर एंड 3 पावर. एंड एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी, जिसको पहले लिखते हैं उसकी पावर भी पहले लिखेंगे माइनस करते टाइम. a रेज टू पावर 3 हो जाएगा एंड अपॉन 2 रेज टू पावर 3 हम सबको पता है कितना होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज़ 8. तो मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया. नाउ 5 रेज टू पावर 2 हो जाएगा ये a³ अपॉन 8 एंड 5 रेज टू पावर 2 भी कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, वी कैन राइट इट एज 25 अपॉन 8 a³. सो दिस इज फाइनल आंसर. दिस इज़ हाउ यू विल सिंप्लीफाई. जब भी आप सिंप्लीफाई करोगे आप सबसे पहले इन सारे नंबर्स को इनके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे एंड देन यू विल यूज़ द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. नाउ यू कैन डू द वर्क.